नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे संसाधन संपन्नता पर बात करना चाहता हूँ। संसाधन संपन्नता एक ऐसा गुण है जो हमें हमारे आसपास उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना काम, अपनी जो भी हमारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में मदद करता है। ये संसाधन संपन्नता है। प्रायः ऐसा होता है कि काम के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल उपकरण हैं, अनुकूल साधन हैं, वे सब हमारे पास उपलब्ध नहीं होते, या कुछ उपलब्ध होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम अपने आसपास देखें, अपने परिवेश को खंगालें और पता लगाएं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, एवजी के तौर पर, विकल्प के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ऐसी कई परिस्थितियां आईं और हमें उसके लिए बकायदा प्रशिक्षित किया गया। हमें तैयार किया गया कि हम अपना काम कम से कम संसाधनों में, उपलब्ध संसाधनों में संपन्न कर सकें। जैसे एक बार हमारे स्कूल में एक ड्रामा हुआ, एक सिपाही की माँ। एक सिपाही की माँ ड्रामे को निर्देशित कर रहे थे हमारे मनोविज्ञान के शिक्षक श्री ए के भटनागर जी। तो जो हमारे स्कूल का रंगमंच था, उस पर प्रकाश की वैसी व्यवस्था नहीं थी जैसी प्रोफेशनल मंचों पर होती है। तो श्री ए के भटनागर ने क्या किया, एक तरफ से टॉर्च से स्पॉटलाइट डाली। टॉर्च से स्पॉटलाइट जो थिएटर में लगी होती है, उसमें भी तो यही होता है, फोकस होता है उसका एक जगह। तो उन्होंने फोकस के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। ये उनकी साधन संपन्नता का परिचायक है। उसके पहले मंच पर पर्दे करने के लिए जो विशाल पर्दे होते हैं, सीन बदलता है, पीछे सीन तैयार हो रहा है, वो पर्दे भी उपलब्ध नहीं थे। तो भटनागर सर ने क्या किया कि रात को बैठकर मैडम ने, आदरणीय श्रीमती भटनागर ने, और हमारे शिक्षक महोदय श्री अजय भटनागर जी ने पर्दे सिले। सुई धागे से उन्होंने अपने हाथ से पर्दे सिले। कोई और होता तो क्या कहता, भाई अब तो रात हो गई है, दर्जी कहाँ मिलेगा, पर्दे कैसे सिले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अपने हाथ से पर्दे सिल दिए और बहुत अच्छा नाटक हुआ अगले दिन। ऐसी कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में बिजली नहीं है और आपको कपड़े इस्त्री कराने की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे? हमारे प्राचार्य श्री जीवननाथ दर बताते थे कि आप कपड़ों को तय करके तकिए के नीचे रख दीजिए, तो उसमें क्रीज बन जाएगी, लगेगा कि इस्त्री किए हुए कपड़े हैं। गांव में बचपन में हम देखते थे, पुरुष लोग धोती पहनते थे, तो धोती को जब सुखाया जाता था तो उसको खींचकर उसकी सलवटें निकाली जाती थी। दो जने उसको पकड़ लेते थे और आड़ा तिरछा खींचते थे, तो धोती की सलवटें निकल जाती थी। उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती थी। ये गांव का अपना तरीका था प्रेस करने का, सलवट निकालने का। आखिर प्रेस करने में होता क्या है, सलवट ही तो निकाली जाती है। ऐसी तमाम चीजें हैं। जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जिन गृहिणियों के पास पर्याप्त साजो सामान नहीं होता रसोई का या जीवन का, वे इसी तरह साधन संपन्नता से अपना काम चलाती हैं। मानसिक साधन संपन्नता इसे आप कह सकते हैं। जैसे उन्हें बिस्तर बनाना है, बच्चे के लिए घर में एक शिशु आया है, मेहमान आया है, तो उसको कथरी बनानी है। अब कथरी, जो पुराने कपड़े हैं उनको सिल सिल के इधर उधर से कथरी बना ली, उस बच्चे के नीचे उसको रखा जाएगा ताकि वो पेशाब वशाब करे तो उसी कथरी में जाए। और ऐसी कई कथरियां बना लेती थी महिलाएं। ये आजकल जैसा नहीं है कि बने बनाए सेट आ रहे हैं, नहीं। तो गांव का आदमी अपनी सीमित संसाधनों में
अपना काम चलाता है। बंगाल में मैंने देखा है कई प्रकार के पत्तों की सब्जियां बनाती हैं महिलाएं। गांव में जो गृहिणी जाती है खेत में, तो जो भी उसे साग मिलता है उसको खोंट लाती है। जैसे बथुआ खोंट लाई, थोड़ा सा उसको मिल गया सोआ वो खोंट लाई, सरसों खोंट लाई, सबको खोंट लाई और उनसे लाकर उसने एक भाजी तैयार कर दी, सब्जी तैयार कर दी, साग तैयार कर दिया। तो ये उसकी संसाधन संपन्नता है। वहां कहाँ बाजार लगा हुआ है? बाजार है तो 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन गांव का आदमी अपने काम इसी प्रकार जुगाड़ करके चला लेता है। तो ये जो जुगाड़ है, ये तब संभव हो पाता है जब हम मानसिक रूप से इतने कुशाग्र हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि हम कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो उसके विकल्प के तौर पर कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करके अपना काम चला लेते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं में भी ऐसा होता है। कई बार लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। लेकिन उसी में जो प्रत्युत्पन्न मति वाला आदमी होता है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो कुछ ऐसी व्यवस्था सुझा देता है कि काम चल जाता है। तो ये हर व्यक्ति में होना चाहिए और हम अपने बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षित करें। जैसे आजकल मल्टीटास्किंग की बात होती है, तो मल्टीटास्किंग क्यों नहीं हमें करनी चाहिए? आप पढ़ाई के बाद कुछ और चीज सीख लीजिए। और जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई काम की चीज बिकती हुई दिख गई तो खरीद लीजिए। अब उसके लिए अलग से बाजार क्यों आएंगे? मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जब वे सवेरे शौच के लिए जाते थे, 1880 में उनका जन्म हुआ, उस समय मैदान में ही जाते थे लोग, हाल तक जाते रहे हैं। तो एक लोटे में पानी भरकर ले जाते थे। और जो लोग ग्राम्य व्यवस्था से परिचित हैं, उन्हें पता होगा कि जब आदमी वहां निवृत्त हो लेता है तो वहीं हाथ वाथ मिट्टी से रगड़ के धो धा के फिट हो जाता है। यही प्रेमचंद जी करते थे। रास्ते में जब आम फले होते थे तो वहीं से वो 3-4 आम तोड़कर उसी लोटे में भरकर ले आते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है उनकी जीवनी में। तो ये उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उनकी साधन संपन्नता है कि भाई इतनी दूर आए हैं तो चलो कुछ आम ही लिए चलें। इसे दाल में डालकर पकवाएंगे या चटनी बनवा लेंगे या जैसे भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे, घर में आम की आवश्यकता है, लिए चलते हैं। तो ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपके संसाधन बहुत अधिक होने के बावजूद आपको कमी बनी रहेगी। और अगर आप मानसिक रूप से इतने जुगाड़ू हैं कि कम चीजों में भी आपका काम चल सकता है, आप चला लेते हैं, तो आप गरीब होकर भी आप अमीर हैं, समझिए संपन्न हैं। क्योंकि आपने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब भारत के बारे में क्या कहते हैं कि भारत गरीब लोगों का ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है। भारत में गरीबी काफी है। अगर न होती तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की आवश्यकता नहीं थी। गरीबी है, लेकिन भारत का आदमी उतना संसाधन संपन्न नहीं है। अगर संसाधन संपन्न होते भारत के लोग, तो जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में आई वो भारत में आ जाती। पर हम लोग उतने संसाधन संपन्न नहीं है। हमें होना चाहिए। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं। हमारे यहाँ सारी ऋतुएं होती हैं। हमारे यहाँ वर्षा अच्छी होती है, धूप अच्छी होती है, हमारी जमीन उपजाऊ है। इसके बावजूद हम लोग मानसिक रूप से उतने चतुर, उतने प्रत्युत्पन्न मति वाले नहीं हैं कि इन संसाधनों का बराबर उपयोग कर सकें। जो हैं वे लोग बहुत अच्छा उपयोग कर लेते हैं।
जैसे 12हों महीने आप फसल उगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे आधे से ज़्यादा खेत परती पड़े रहते हैं, खाली पड़े रहते हैं। जब खरीफ की फसल हो जाती है उसके बाद, या रबी की फसल हो जाती है उसके बाद, हमारी यही 2 मुख्य फसलें हैं। उसके बाद हमारे खेत काफ़ी दिनों तक खाली पड़े रहते हैं। इसी में जो चतुर लोग हैं, वो कुछ मध्यवर्ती फसलें बो लेते हैं और उन्हें बेचकर पैसे बना लेते हैं। अब जैसे दूध का काम, पोल्ट्री का काम, फिशरी का काम, ये सब कृषि के साथ-साथ चल सकते हैं। या कृषि का बहुत सारा ऐसा उपोत्पाद निकलता है, अपशिष्ट निकलता है। जैसे पंजाब में पराली जलाते थे। अब पराली जलाने की क्या ज़रूरत थी? पराली तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके स्टैक्स बना लीजिए, उसके गत्ते बना लीजिए, उससे कागज़ बना लीजिए, उससे पैकिंग मटेरियल बना लीजिए। मुझे मालूम है, जब मैं लखनऊ से भोपाल ट्रांसफ़र हुआ था, तो पुआल, पराली को ही पुआल भी कहते हैं, जो धान का तना होता है, उस तने को ऐंठ कर रस्सी बना ली उन लोगों ने। और मेरे जितने भी नाजुक सामान थे, जैसे अलमारी है, टीवी है, फ्रिज है, इसके चारों ओर उन्होंने वो मोटी-मोटी पुआल की रस्सी लपेट दी और उसके बाद उस पर एक गनी बैग से सिलाई कर दी। हो गई पैकिंग। तो ये पैकिंग मटेरियल में पुआल का कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, पंजाब में उसको जला डाला। न तो हमारी व्यवस्था को ये विचार आया कि इस पराली का कोई ऐसा उपयोग कर लें कि सबके काम आ जाए और मतलब आम के आम गुठली के दाम वाली स्थिति हो जाए। न तो शासन सत्ता ने ऐसा सोचा, न किसानों ने ऐसा सोचा, न हमारे उद्यमियों ने ऐसा सोचा। मैं तो सोचता हूँ, मेरा दिमाग विचारों का कारखाना है। यहाँ हर दिन, हर समय, हर पल विचार ही विचार पनपते रहते हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जो जगह है, ये मेरा घर नहीं है। यहाँ पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ एसी नहीं है, वातानुकूलन नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा अपने शरीर को शीतल किया और 2 बत्तियाँ जला ली और अपने लैपटॉप पर ही शुरू हो गया मैं तो। क्योंकि मैं सृजन किए बिना रह ही नहीं सकता। सृजन मेरी विवशता है। मैं निरंतर सोचता रहता हूँ। इस दृष्टि से मैं अपने आप को बहुत साधन संपन्न पाता हूँ। तो हमारे देश में ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी कल्पना शक्ति, ऐसी रचनात्मकता क्यों नहीं है लोगों में? अगर हमारे देश में रचनात्मकता होती, लोग क्रिएटिव होते, तो देश बहुत आगे निकल चुका होता। क्योंकि देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड की, उस सक्रियता की, उस क्रिएटिविटी की, उस कल्पनाशीलता की, उस सृजनात्मकता की, जो तब पैदा होती है जब हम अपने मन को खुला छोड़ते हैं। उसे कल्पना करने के लिए, विचारों में रमने के लिए उन्मुक्त कर देते हैं। और इसका प्रशिक्षण हमें स्कूल से मिलता है। हमारे माता-पिता इसका प्रशिक्षण देते हैं। हमारा परिवेश इसका प्रशिक्षण देता है। सौभाग्य से मैं ऐसे लोगों के बीच रहा हूँ, जिन्होंने इस तरह की गतिविधियाँ की और उनकी हर छोटी से छोटी गतिविधि से मैंने सीखा है। और मेरे गुरुजनों ने भी यही सिखाया। जैसे अब हमें हरा रंग बनाना है, ऐसे हम लोग चित्र बनाते थे कि हरा रंग भरना है तो पत्ता पीस कर बना लिया, काला रंग भरना है तो कोयले से बना लिया, पीला रंग करना है तो हल्दी से बना लिया, नील से नीला रंग बना लिया। ऐसे तमाम प्रयोग हम लोग करते थे। ईंट घिसकर हमने लाल रंग बना लिया। तो हम अपने परिवेश में उपलब्ध जितने भी साधन हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने तत्व हैं, उनका प्रयोग करके अपना काम कैसे निकाल सकते हैं, ये क्षमता हमारी तब विकसित होगी जब हमें उसके लिए बकायदा प्रशिक्षित किया गया होगा। हमें हमारे मनोभाव को, हमारे मनोवृत्ति को, मनोरचना को ऐसा बना दिया जाए कि हम
सृजन कर सकें, नया सोच सकें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम उनके बारे में जान ही नहीं पाएँगे, न तो उनको देख पाएँगे, न उनका समुचित उपयोग कर पाएँगे। धन्यवाद मित्रों।